तो ये खास उपाय है जो आपके लिए है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना तय है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी पर क्या ऐसा काम करें जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, ये आमलकी एकादशी अपने आप में बहुत ही खास तिथि है और ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करता है, यानी भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ बाबा श्याम की कृपा भी बन जाती है। भगवान शिव इस दिन माता पार्वती का गौना कराकर काशी लेकर आए थे और काशी में जो ये दिन होता है, ये उत्सव भरा दिन होता है। काशी में जो भक्त होते हैं बड़े ही उत्साहित होते हैं क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के संग काशी में विराजमान होते हैं। वहां के लोग भोलेनाथ के ऊपर फूल बरसाते हैं, भोलेनाथ को गुलाल लगाते हैं। श्याम भक्तों, ये एकादशी अपने आप में खास है, इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि श्याम भक्तों, आप जानते हैं आमलकी एकादशी यानी इस दिन आंवले की पेड़ की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस दिन आंवले की पेड़ की विशेष पूजा करते हैं, उस वृक्ष के नीचे घी का दिया रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहता है। क्योंकि श्याम भक्तों, शास्त्र मत के अनुसार जो आंवले का वृक्ष है वो प्रथम वृक्ष है और जब भगवान विष्णु ने संसार की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उसके साथ ही साथ उन्होंने आंवले के पेड़ को भी बनाया था। श्याम भक्तों, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। और श्याम भक्तों, आंवले का गुण तो आप जानते ही होंगे कि आंवला का अगर आप सेवन करते हैं तो आंवला से आपके शरीर में कितने चमत्कारिक फायदे होते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपकी स्वर्ग की चाहत है तो भगवान इंद्र की नगरी में आपको स्थान मिलता है और वहीं अगर आपको मोक्ष की चाहत है तो ऐसे साधक को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो श्याम भक्तों, स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति तो तब होगी जब आपका ये व्रत पूरी तरह से सिद्ध होगा। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत है और इसके नियम कायदे बहुत सारे हैं। सारे नियम कायदों का पालन करते हुए अगर हम इस व्रत को रखते हैं तभी हम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आजकल का जो इंसान है उसमें सहन शक्ति की बहुत ही ज्यादा कमी है। जिस प्रकार से सतयुग में जो पहले इंसान होते थे वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने नियम कर्मों का पालन करते थे, परंतु श्याम भक्तों, कलयुग में इतने नियम निष्ठा का पालन हर कोई नहीं कर पाता। जो भी इस नियमों का पालन कर पाता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस दिन आपको ये खास उपाय क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, आमलकी एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्पित होकर इस व्रत को रखिए। तो भगवान विष्णु के समक्ष संकल्पित होकर आपको बोलना है कि हे भगवान, मेरे इस व्रत को पूरी तरह से आप सफल बनाना। तो श्याम भक्तों, आमलकी एकादशी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। श्याम भक्तों, आमलकी एकादशी के दिन अगर आपको कहीं आंवले का पेड़ नहीं मिले तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए? श्याम भक्तों, उस दिन तो आपका व्रत रहेगा ही रहेगा, यानी उस दिन आपको क्या करना है, एक दिन पहले बाजार से आंवले खरीद के ले आने हैं। यानी कम से कम 5 आंवले तो होने ही चाहिए। उन आंवलों को लाकर क्या करना है, आपको अपने पूजा के स्थान में रखना है। जब आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो उस जगह उस आंवले को रखकर उसी के आगे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आंवले का जो वृक्ष होता है वो शहरों में तो ज्यादातर नहीं मिल पाता, परंतु अगर आपको मिल जाता है तो बहुत खुशनसीब है। अगर आपके एरिया में आंवले का पेड़ है और आप वहां से डंडल तोड़कर ले आए तो ऐसे काम भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। आप आंवले के पेड़ के पास जाकर वहां पर दीपक जला दीजिए, या हो सके तो आंवले के पेड़ के नीचे आप एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपके घर में वो आंवले का पेड़ नहीं है तो सिर्फ जो आंवले का फल होता है तो उस आंवले के फल को लाकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसके समक्ष दीपक जला सकते हैं।
शम भक्तों, आपको क्या करना है, जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो आपको 5 आंवले लेने हैं और इन 5 आंवले को लेकर आप एक जल के पात्र में रख देना है। जब आप भगवान की पूजा पाठ कर लेंगे, पूरी तरह से पूजा पाठ कर लेने के बाद जैसे हम आरती वगैरह करते हैं तो आरती करने के बाद जल को आरती के समक्ष छिड़कते हैं, उसी प्रकार से जब हमारी पूजा होती है, जब हम जल छिड़क देते हैं तो उस प्रकार से जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो संपन्न होने के बाद जिस पात्र में आपने आंवला रखा है उस पात्र से उस आंवले को निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो उसका बचा हुआ जल होगा वो पूरे घर में आपको छिड़क देना है। शम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके घर में वास कर रही हैं तो सारी शक्तियां आपके घर से बाहर हो जाती हैं। तो शम भक्तों, ये उपाय आप आमलकी एकादशी वाले दिन आप कर सकते हैं, बहुत ही खास उपाय है। शम भक्तों, आमलकी एकादशी वाले दिन जब आप स्नान करने जाएंगे तो स्नान करने से पहले जिस सादे जल से आप स्नान करेंगे उस जल में आपको गंगा जल मिला लेना है, यानी कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। गंगा जल की बूंदे मिलाने के बाद एक आंवला जो है एकादशी से एक दिन पहले आप खरीद के लाएंगे, उस जल के पात्र में डाल दीजिए, यानी जिस बाल्टीन से आप नहाने वाले हैं उस बाल्टीन में उस आंवले को पहले से ही डाल के रख दीजिएगा और थोड़ा सा काला तिल उस जल में मिला दीजिएगा, यानी एक चुटकी तिल डालने के बाद आपको उसके बाद उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। शम भक्तों, उस जल से स्नान करने के बाद जो आंवला बचा होगा वो आंवला निकालकर वापस से एक निश्चित स्थान पर रख दीजिए। उस आंवले को आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शम भक्तों, शास्त्र मत ऐसा करना शुभ माना जाता है। चलिए शम भक्तों, अब ये जान लेते हैं कि साल 2025 में आमलकी एकादशी व्रत कब की है। शम भक्तों, आमलकी एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन यानी कि 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 तक ही ये तिथि रहेगी। यानी शम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का जो व्रत है वो 10 मार्च 2025 को ही रखा जाएगा। यानी शम भक्तों, इस व्रत का पारण जो है आपको 11 मार्च 2025 को सुबह 6:36 से लेकर सुबह के 8:13 के अंदर इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। इसके साथ ही शम भक्तों, जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी वो इसी दिन यानी कि 11 मार्च 2025 को सुबह 8:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी शम भक्तों, 10 मार्च 2025 को 7:46 से द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी और इस द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 11 मार्च 2025 को 8:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो शम भक्तों, आमलकी एकादशी के विशेष उपायों को अब आप समझ चुके होंगे। अब आप ये जान चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको आमलकी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, आमलकी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। शम भक्तों, आमलकी एकादशी बहुत ही खास एकादशी है, भगवान विष्णु को प्रिय है ये एकादशी। तो ये खास उपाय है जो आपके लिए है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना तय है, ये आपको विश्वास रखना होगा। शम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।